साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम यूपीएसआई स्पेशल जीके जीएस प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और आज के सेशन का जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, प्रश्नों को पढ़िएगा और इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि आज के जो भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। अरण्य रोदन मुहावरे का क्या अर्थ है? एक विकल्प दिया हुआ है विरह गीत, बी है बेसुरा गायन, सी है निरंतर निवेदन और डी है निरर्थक। तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है निरर्थक, यानी कि व्यर्थ में रोदन करना, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए है सम, बी है सन, सी है सन और डी है सु। तो संयोग की हम बात करेंगे तो संयोग में सम उपसर्ग है, संयोग में सम उपसर्ग है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है, गौ शब्द का सही वचन क्या है? गौ शब्द का सही वचन कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है बहुवचन, बी दिया हुआ है एक वचन, सी दिया हुआ है सदा एक वचन और डी दिया हुआ है सदा बहुवचन। यानी कि गौ शब्द जो है वह उसका वचन पूछा जा रहा है, कौन सा वचन उसका है। तो गौ शब्द में जो है एक वचन होता है, गौ शब्द में एक वचन होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है, अंडे से जन्मे वाला के लिए एक शब्द निम्न में से है। अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है? ए विकल्प दिया हुआ है अजन्मा, बी दिया हुआ है अनदजा, सी दिया हुआ है अंडज और डी दिया हुआ है अंडा। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो अंडे से जन्म लेने वाला होता है उसे हम लोग अंडज कहते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न है, छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है दो वर्णों से समूह को, बी दिया हुआ है तीन वर्णों के समूह को, सी दिया हुआ है चार वर्णों के समूह को, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो छंदों के आधार पर, छंद के अंगों के आधार पर गण जो होते हैं तीन वर्णों का समूह होता है, तीन वर्णों का समूह होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। रेखांकित शब्द है, यानी कि मोहन रेखांकित शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मोहन जो है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, अतः क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, अर्थात हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, सेवा सत्कार से
सातवां प्रश्न है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक पहचानिए। ए विकल्प दिया हुआ है करण कारक, बी दिया हुआ है कर्ता कारक, सी दिया हुआ है संबंध कारक और डी दिया हुआ है अधिकरण कारक। तो सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इसमें कारक पूछा जा रहा है तो यहां पर करण कारक होगा, करण कारक होगा, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। रवि के जेब में 50 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल की पहचान कीजिए। ए विकल्प दिया हुआ है संदिग्ध वर्तमान काल, बी है पूर्ण वर्तमान काल, सी है संदिग्ध भविष्यत काल और डी है सामान्य भूतकाल। तो रवि के जेब में 50 रुपए हैं, यह पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, यानी कि पूर्ण है, 50 रुपए पूर्ण फिक्स है और वर्तमान की बात यहाँ पर कही जा रही है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2025 में फेडरल रिजर्व के शीर्ष नियामक के रूप में किसे नामित किया है। ए दिया हुआ है मिशेल बोमन, बी दिया हुआ है जेरोम पॉवेल, सी दिया हुआ है माइकल बार और डी दिया हुआ है लैरी समर्स। तो 9वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिशेल बोमन जी हैं, मिशेल बोमन जी हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और यह करंट का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से आप नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ए विकल्प दिया हुआ है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, बी दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री, सी दिया हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री, डी दिया हुआ है केंद्रीय विज्ञान मंत्री। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम NIA एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया। ए विकल्प दिया हुआ है 2015, बी दिया हुआ 1963, सी दिया हुआ 2008, डी दिया हुआ 1991। तो 11वें प्रश्न के सही उत्तर की हम लोग बात करेंगे तो वह सन है 2008, 2008 है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ और 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ए विकल्प दिया हुआ है जापान, बी दिया हुआ है यूक्रेन, सी दिया हुआ है स्विट्जरलैंड और डी दिया हुआ है जनवादी गणराज्य चीन। तो 12वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनवादी गणराज्य चीन है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, NDRF का आदर्श वाक्य क्या है। ए विकल्प दिया हुआ है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, बी दिया हुआ है सत्यमेव जयते, सी दिया हुआ है राष्ट्र रक्षणम आद्य कर्तव्यम, डी दिया हुआ है सेवा परमो धर्म। तो NDRF का जो आदर्श वाक्य है वो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में GCR का पूर्ण रूप कौन सा है।
ए विकल्प दिया हुआ है जनरल कॉमर्शियल रजिस्टर, बी है जनरल कन्वेक्शन रजिस्टर, सी है जनरल कन्वर्जन रिपोर्ट और डी दिया हुआ है जनरल कॉमन रजिस्टर। तो स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में जो GCR है उसका पूर्ण रूप होता है जनरल कन्विक्शन रजिस्टर, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची में आती है? ए है समवर्ती सूची, बी है राज्य सूची, सी है केंद्र सूची और डी है न्यायिक सूची। तो 15वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह राज्य सूची होता है। पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की तरफ। साइबर धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को चालू किया गया है? ए विकल्प दिया हुआ है 1090, बी दिया हुआ है 100, सी दिया हुआ है 1930 और डी दिया हुआ है 112। तो साइबर धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग हेतु 1930 का प्रयोग किया गया है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है भारतीय संविधान का खाली स्थान है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 32। तो 17वें प्रश्न के सही आंसर को अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 21 है, वह अनुच्छेद 21 है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है दिए गए विकल्पों से असंगत अक्षर का पता लगाएं। दिए गए विकल्पों से असंगत अक्षर का पता लगाएं। अच्छा, असंगत कौन सा है? EGKMPS दिया हुआ है और इसके अगली वाली संख्या को पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को क्रम देखना पड़ेगा कि कौन सा क्रम है, असंगत में कौन सा क्रम दिख रहा है। तो देखते हैं इसको हम लोग जरा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाइएगा और ये संख्याएं लिखी हुई हैं EGK MP और S इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए E के बाद FG यानी कि +2 का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिएगा G और K में GHIJK यानी कि 4 का डिफरेंस है, ठीक है ना। K और M को देखिएगा KLM यानी कि 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। और M के बाद P को देखिएगा MNOP, यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है। और फिर P के बाद S देखिएगा PQRS, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा P का डिफरेंस है ये गड़बड़ है, यहाँ 3 का डिफरेंस हो रहा है, जबकि देखिएगा 2 4 2 4 का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पर जो है 4 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि P की जगह पर अगर Q कर दें ना
P की जगह पर हम Q कर दें तो देखिए MNOPQ, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि जो असंगत है वह क्या है? P वाला है। वह क्या है? P है। और P की जगह पे क्या होना चाहिए था? Q होना चाहिए था। ठीक है ना? अतः हमारा विकल्प कौन सा होगा? B वाला होगा। आंसर हमारा B होगा। ठीक है, तो संभवतः समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 19वां प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है श्रृंखला 3, 9, 27, 81 में अगली संख्या क्या है? तो इसको देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, तो अगली संख्या, इसका क्रम देखिए। 3 में हमने क्या किया है? 3 से गुणा कर दिया तो 9 हो गया। 9 में हमने 3 से गुणा कर दिया, 27 हो गया। 27 में हमने 3 से गुणा कर दिया, 81 हो गया। और 81 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 आठे 24, 243। तो देखिएगा 243 यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। और 20वां प्रश्न है, देखिएगा, यदि सिस्टर को RHRSDQ लिखा गया है तो ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा? अब यहां पर देखना है हम लोगों को, सिस्टर को ये लिखा जा रहा है तो ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले तो हम लोग सिस्टर को देखेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है ना? तो देखिएगा SISTER। ठीक है ना? इसको क्या लिखा गया है? RHRSDQ। ठीक है ना? इस तरह से देखिए, S को R लिखा गया, I को H, S को R, T को S, E को D और R को Q। तो यहां पर हम देखेंगे जरा सा कि R के बाद S, R के पहले S आता है, यस R, यानी कि -1 का डिफरेंस है। यस के R के पहले यस आ रहा है, R के पहले यस आ रहा है तो -1 का डिफरेंस है। फिर H के पहले I आ रहा है तो यहाँ भी -1 का डिफरेंस है। R के पहले यस आ रहा है, -1 का डिफरेंस है। यस के पहले T आ रहा है, -1 का डिफरेंस है। D के पहले E आ रहा है तो -1 का डिफरेंस है। और Q के पहले R आ रहा है तो -1 का, यानी कि सभी में -1 का डिफरेंस यहाँ पर है। ठीक है ना? अब देखिएगा, हम लोगों को लिखना है ब्रदर, BROTHE और R। ठीक है ना? तो ब्रदर को हम लोग क्या लिखेंगे? तो अब देखिए B, यहाँ -1 करेंगे तो B के पहले क्या आएगा? A आएगा, A हो गया। ठीक है ना? R है, R के पहले माइनस करेंगे एक माइनस इसमें किया हमने, यहां पर एक माइनस करेंगे तो R को एक माइनस करेंगे तो क्या होगा? Q होगा। O को माइनस करेंगे तो क्या होगा? N होगा। T को एक माइनस करेंगे, T को हम लोग माइनस करेंगे तो S होगा। ठीक है ना? और H को माइनस करेंगे तो G होगा। E को माइनस करेंगे तो D होगा। ठीक है ना? और R को माइनस करेंगे तो क्या होगा? Q होगा। ठीक है ना? यानी कि देखिएगा, बाद में भी ले सकते हैं। Q के बाद क्या आया? R, D के बाद E, S के बाद T, R के बाद S, H के बाद I, R के बाद S आया। तो यहाँ पर भी वही क्रम हम कर देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर माइनस किए तो A, यानी कि A के बाद B हो गया, Q के बाद R हो गया,
N के बाद O हो गया, S के बाद T हो गया, G के बाद H हो गया, D के बाद E हो गया, Q के बाद R हो गया। तो इस तरह से देखिए आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, AQN, देखिएगा AQN SGDR, ये बी वाला आंसर देखिए हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, बी वाला नहीं है, बी वाला नहीं होगा, AQNS GDQ, ए वाला विकल्प होगा। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। ये बातें समझ में आई कि नहीं आपको? तो देखिएगा, समझिएगा जरा सा, एक एक का डिफरेंट है, ठीक है ना। और इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, देखिएगा, और कैसे रहे प्रश्न आपको हमें निश्चित रूप से बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ नियमित रूप से आप तक पहुंचती रहें और आप इन वीडियोज़ का भरपूर लाभ उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग एक नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।